हेलो एवरीवन। क्या आप भी मेरे तरह न्यूक्लियाई चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, दैट इज ये ग्राफ वाला पार्ट, नहीं समझ में आता और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ये कभी भी पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, तो लेट मी टू हेल्प यू आउट, है ना। देखो, ये ग्राफ हालांकि इजी है, वंस आई अंडरस्टूड, बट बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार में चीजें समझ कहाँ आती है। तो यस, लेट्स डू इट, and I welcome you all to my channel. And yes, we shall discuss about this part. जिसमें ये ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बारे में है. But before doing that, do you know what is binding energy? And even before that, do you know what is a nucleon? Do you know that? न्यूक्लियन बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बनाता है क्या न्यूक्लियन. तो अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूक्लियन को पकड़ के हमें रखना है, न्यूट्रॉन को पकड़ के रखना है, तो जो हमें एनर्जी लगेगी दैट इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, दैट इज. नाउ अब देखो, इस ग्राफ में जो एनसीईआरटी माता हमसे कहती हैं कि इसके दो फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर इज कि जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट है. वर्ड पे ध्यान देना, पर न्यूक्लियन की बात कर रही है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बाइंडिंग एनर्जी, है ना. ऑलराइट, प्रैक्टिकली ये कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है. कौन से रेंज के लिए? 30 से ज्यादा लेकिन 170 से कम. इसका रीजन एनसीईआरटी माता हमें सेकंड पॉइंट में बताती है. ये जो कंक्लूजन है ना, इसके सेकंड पॉइंट में माता हमें बताती है कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है. ठीक है, तो रीजन समझने के लिए ये समझो कि मान लो एक हमने बड़ा सा न्यूक्लियस लिया. इस बड़े से न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन है. अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. देखो, ये रहा एक क्लासरूम. ये एक क्लासरूम है, ये वो गेट है जहां से बच्चे आ जा सकते हैं. और अगर बच्चे आ जा सकते हैं तो इंटरेक्शन तो होगा. ये एक बच्चा है जो बहुत बात होनी है, बहुत चपड़ चपड़ करता है. इसके आसपास जितने भी बच्चे होंगे उनसे ये चपड़ चपड़ करेगा. ठीक है, इस रीजन में जितने भी इसके आसपास बच्चे होंगे उनसे चपड़ चपड़ करेगा, इनसे बातें करेगा. ऑलराइट, और जो इससे दूर है उनसे कैसे बातें करेगा? कंडीशन ये है कि ये बच्चा यहाँ से हिल नहीं सकता है, और यहाँ पे जो बच्चे आ जाएंगे और जहां बैठ जाएंगे वहां से वो हिल नहीं सकते. ठीक, तो ये बच्चा अपने आसपास वालों से ही तो बातें कर पाएगा और बाकी बच्चों से बात नहीं कर पाएगा. और ये रूम का साइज फिक्स है, इसमें और बच्चे आ सकते हैं. और जो बच्चे आएंगे, अब ये बच्चे इसके आसपास बैठते हैं या इससे दूर बैठते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना चपड़ चपड़ कर पाएगा इन लोगों से. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूक्लियस. इस रूम को एज अ न्यूक्लियस समझ लो, और ये जो चपड़ चपड़ करने वाला जो बच्चा है, इस बच्चे को न्यूक्लियन समझ लो. ठीक है, ये जो बच्चा है अपने आसपास के लोगों से चैचा चैचा करता है, बातें करता है. यानी कि इसके आसपास अगर कोई नहीं है तो किससे बात करेगा? नहीं करेगा. इसके आसपास अगर कोई आएगा तो उसके अंदर एक फीलिंग उठेगी कि भाई मुझे बातें करनी है, पता नहीं कौन कौन सी बातें करनी है, जो भी करनी है वो बातें करेगा. यानी कि ये जो न्यूक्लियन है वो, इसके आसपास अगर कोई न्यूक्लियन आएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, अब अगर इस न्यूक्लियाई में और भी न्यूक्लियन आ जाते हैं तो यहाँ तो जगह भर चुकी है, अब कहाँ जाएंगे? और कहीं जगह में बैठेंगे. पर इसको ये इतने ही रीजन में फोर्स लगा पा रहा था, यानी इतने ही रीजन में बातें कर पा रहा था.
इससे दूर वाले रीजन में बातें नहीं कर पाएगा। तो चाहे कितने भी बच्चे बढ़ा दो, ये बच्चा तो इतने ही बच्चों से बात कर पाएगा ना। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है। दैट इज व्हाट द थिंग इज कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसी वजह से बदलती नहीं है, क्योंकि उस न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और न्यूक्लियन के एड ऑन होने से, क्योंकि जो उसका इन्फ्लुएंस रीजन था वो एक लिमिटेड रीजन था, और वो लिमिटेड रीजन में जो आएंगे उनकी वजह से फर्क पड़ता है। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द रीजन इज फॉर दिस कॉन्स्टेंसी। और ये बात ये भी कहती है कि भाई न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज्ड है। ऑलराइट ना, और उसके बाद माता ये कहती हैं कि जो कर्व का जो मैक्सिमम है वो मास नंबर 56 के लिए 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है। और ये 56 मास नंबर किसका होता है? आयरन का होता है, and has a value of 7.6 million electron volt for mass number 238। mass number 238 कौन है? यूरेनियम। तो यानी 32 और दिस इज 170, इस बीच में कांस्टेंट वैल्यू होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। ऑलराइट, और ये जो 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब समझते हो पर न्यूक्लियन का? इसका मतलब ये है कि आयरन का एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को बाइंड रखने के लिए 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। अगर इतनी एनर्जी दे डाली तो ये दोनों भाई साहब एक साथ नहीं रहेंगे, दफा हो जाएंगे एक दूसरे से, अलग हो जाएंगे मतलब। ठीक है। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हेवी न्यूक्लियाई। दोनों के लिए ही बाइंडिंग एनर्जी कम आएगी। ये पार्ट स्टेबल है ना, तब से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी बढ़ भी नहीं रही है, घट भी नहीं रही है। न्यूक्लियन बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने बताया नहीं। द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसका मतलब क्या होगा? ये जो वैल्यूज आई, ये भाई क्यों आई? ये जो वैल्यूज आई, इनका मतलब ये है कि जो भी फोर्स लग रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तभी ये कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है। और ये रेंज जो है, इस रेंज में कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी आने का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज्ड है। आई होप आई मेड इट क्लियर। तो ये एनसीईआरटी का जो पॉइंट है इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है जो है, कंसिडर अ मोर पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड अ सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस, जैसा मैंने बनाया यहाँ पे। कंसिडर okay, it will be under the influence of only one of its neighbors. Only some of its neighbors, not one of its neighbor, some of its neighbor, which come within the range of a nuclear force. If any other nucleon is at a distance more than that, इस डिस्टेंस से दूर पे है ना ये वाला न्यूक्लियन, तो इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। If a nucleon can have a maximum of p neighbors, इतने जितने भी मैंने ये नेबर्स बनाए हैं इसके ए के लिए, वो मान लो p है, ठीक, within the range of nuclear force, its binding energy would be proportional to p के proportional होगी, तो which means binding energy will be equals to p के। और k एक कांस्टेंट है जो कि बाइंडिंग एनर्जी, जो कि एनर्जी है उसी के डायमेंशन की वैल्यू होगी, उसी के डायमेंशन की के का भी डायमेंशन वही होगा। ठीक है। इफ वी इंक्रीज ए, दैट इज मास नंबर, बाय एडिंग न्यूक्लियस, दे विल नॉट चेंज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि इसकी रेंज में ही नहीं है, तो इनका कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो एनर्जी कोई नहीं होगी। Since most of the nucleons in a large nucleus reside inside it and not on the surface,
the change in the binding energy per nucleon would be small. स्मॉल है और इतनी स्मॉल है कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हमें वो चेंज देखने को भी नहीं मिलता अगर कोई चेंज होता भी है तो. Alright, so the property that a given nucleon influences only nucleons close to it is referred to as saturation property of the nuclear force. Obviously इसे saturation property ही कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जब सब लोग आके इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे तो अब और लोग नहीं यहाँ पे इस रीजन में तो नहीं आ सकते ना, इधर इधर आ सकते हैं लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं आ पाएंगे, राइट, छोटे वाले सर्कल में नहीं आ पाएंगे. तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी. So yes, I hope you have understood the second point as well. इसके दोनों फीचर्स और इसके दोनों कंक्लूजन्स, जो दो कंक्लूजन थे, और जो तीसरा और चौथा है ये तो सबको पता है, दैट इज योर फ्यूजन एंड फिजन कैसे होता है. फ्यूजन का भी पर्पस ये है कि हम मिडिल वाले रीजन में चले जाएं. फिजन का भी यही प्रोसेस मतलब है कि वो भी मिडिल वाले रीजन में जाना चाहता है क्योंकि वहां पे बाइंडिंग एनर्जी ना तो बढ़ती है ना तो घटती है और ओवरऑल स्टेबिलिटी मिल जाती है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड एज सच नाउ आई विल बी टेकिंग ए लीव. ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स मैं 10 मिनट के वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगी. एंड यस, मैंने सोचा था कि आज अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस पोस्ट करूंगी, वही तो मुझे कल ही करना चाहिए था, बट सॉरी फॉर दैट, वो नहीं कर पाई. And I was crazy about this one. So that is why I posted onto this. So let me know in the comment section कि आपको कैसा लगा. And shall I continue this as such or not? Let me know in the comment section. Huh? So thank you so much. Signing off for the day. That's Shashi. I hope you all be doing very well. अरे मेरे लिए भी प्रे कर देना यार. Bye.